अब आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां नुमाइंदे खुसूसी सुमेरा खान दीगर रिपोर्टर्स के हमरा रिपोर्टर्स कॉर्नर में मौजूद हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये है, इसका जवाब दीजिएगा, बाकी फिर आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिएगा बाकी हमारे नुमाइंदगान के साथ, कि इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की वफूद की आमद शुरू हुई है, क्या सरगर्मियां हैं, क्या बता पाएंगी आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस अगेन। एंड रेड जोन इस वक्त रेड अलर्ट पे है, दिस इज ऑल आई कैन से। एंड वी हैव आवर एक्सपर्ट कमरुल मुनव्वर, जो कि सिक्योरिटी और तमाम तर दारुल हुकूमत की क्राइम की एक्टिविटीज़ को भी कवर करते हैं, मगर आजकल खुसूसी तौर पर इनका जो एक कहना चाहिए रडार ऑन है वो सिक्योरिटी के हवाले से। आई स्ट्रेट अवे गो टू कमर। कमर, आपने खबर भी इस हवाले से सबसे पहले दी थी कि वो वफूद जो है टेक्निकल टीम्स पर कंसिस्ट करते हैं, वो आ गए। वी कॉल इट डिप्लोमेटिकली कि एक टेक्निकल एक्सपर्ट्स टीम होती हैं जो कि निगोशिएशंस को डील करती हैं बराह रास्त, मगर उसके अलावा वो टीम्स भी होती हैं जिन्होंने अपने आने वाले हेड ऑफ द स्टेट के पूरे रूट को देखना होता है, क्लैरिफाई करना होता है और उस पर तमाम तर ज़रूरी इक़दाम लेने होते हैं। तो विदाउट एक्सप्लेनिंग ऑल द सेंसिटिव निटिग्रिटीज़, हाउ यू वुड एक्सप्लेन द मेजर्स दैट आर बीइंग टेकन इन इस्लामाबाद? जी देखें, आज सुबह से ही ये मामलात शुरू हो चुके थे। गुज़श्ता रोज़ हमने ये खबर भी ब्रेक की थी कि अलग सुबह जो है डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, वो जो रूट है मेन रूट, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो और उसके बाद ये वफूद के जो टेक्निकल असिस्टेंस के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और इसमें वो अभी भी ये सिलसिला जारी है। और ये जो लोग पहुंचे इनके लिए बाकायदा तौर पर रूट प्लान जो था वो VVIPs के लिए जो रूट प्लान होता है उसको ही रखा गया था। और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे उसके बाद इस्लामाबाद में आपने देखा डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर तमाम बस अड्डे बंद करने के हवाले से जो है वो भी कह दिया कि वो बंद कर दी जाए, क्योंकि वो उनकी पहले भी एक ट्वीट जो थी वो बड़ी वायरल हो चुकी थी। वैसे DC साहब को मेरा खुसूसी सलाम कहिएगा, कहना सही आपने जो है ना पूरी कौम को बशमूल इस्लामाबाद सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमने कौन सा अड्डा खुलवाया, कौन सा बंद किया। लेकिन अब बस अड्डे जो हैं वो बाकायदा तौर पर बंद, अब फाइनली बंद कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो रेड जोन है और एक्सटेंडेड रेड जोन, लास्ट टाइम जब इससे पहले मुज़ाकरात हुए तो हमने जो सिक्योरिटी के इंतजाम देखे थे, इस दफा कंपैरेटिवली सिक्योरिटी ज्यादा है। और जो रेड अलर्ट का वर्ड आपने यूज किया, ये आज सुबह 6 बजे से रेड अलर्ट इस्लामाबाद के लिए जारी कर दिया गया था। और मैं आपको बताऊं कि पहले रेड जोन को सील किया गया था, अब एक्सटेंडेड रेड जोन को सील करने के बाद इंटीमेशन जारी कर दी गई है तमाम इदारों को कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं आने देनी। तो ट्रैफिक प्लान के मुताबिक रेड जोन के अंदर जितने भी सेक्टर्स आ रहे हैं वहां पर ट्रैफिक आने की इजाजत जो है वो नहीं दी है। और इसके अलावा जितने भी मेन रोड है उनके लिए डाइवर्जन दे दी गई हैं। जिन्होंने रावलपिंडी से इस्लामाबाद आना है उनके लिए अलग रूट प्लान दे दिया गया है। मारगला रोड खोला गया और 9th एवेन्यू खोली गई है कि जिसने इस्लामाबाद में अगर पेनिट्रेट करने की कोशिश करनी है वो वहां से आए। कोशिश क्या करनी है, लोगों ने आना है, निजाम जिंदगी तो चलना है कि नहीं, कि 2-3 दिन के लिए लोग भूल जाए। अभी आते ही कमर ने, जब हम यहाँ पे बातचीत करने के लिए पोजीशन संभाल रहे थे, तो कमर ने सबसे पहली खुशखबरी मुझे दी कि वो जहाँ से आप वापसी घर जाती है वो रोड भी बंद कर दिया। तो अभी हम ढूंढेंगे सारा कुछ, लेकिन मेरे पास आपके लिए 2-3 सवालात और हैं। मैं पहले ज़हीर की जानिब जाना चाहूँगी। ज़हीर अली, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हलचल है, एक तो ये है कि आला सतह की अमरीकी और ईरानी वफूद आ रहे हैं, उस पर मेरे पास जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मगर एक और भी सेक्टर है जहां पे पाकिस्तान के अवाम की नज़रें लगी हुई हैं। पेट्रोल कब कम होना है, डीजल कब कम होना है, इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं तो सब कुछ रिवर्स क्यों नहीं होता। मगर इस सारे दौरान जो हमारी हुकूमतों की जानिब से जो हमें आदाद शुमार दिए जा रहे हैं एनर्जी के हवाले से ख़ास तौर पे, क्या वो सही है या सिर्फ एक तसल्ली के लिए ये तमाम तर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं? देखिए, ये जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इंटरनेशनली जो इम्पैक्ट था वो पाकिस्तान पे भी आया, पूरी दुनिया पे भी आया। हम पे ज्यादा ही आया कुछ, हम पे ज्यादा इसलिए है कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। 70% हम डीजल पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, 30% डीजल और क्रूड हम 80% इंपोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से जो एकदम प्राइसेस ऊपर गई हैं, उसकी वजह से चूंकि इन्होंने यहाँ पे बढ़ाया है, चूंकि आपके जो रिजर्व हैं फॉरेन एक्सचेंज वगैरह है उसको ड्राई आउट होने से बचाने के लिए कुछ इन्होंने फौरी पास ऑन कर दिया। अब इस वक्त डीजल की कीमत में किसी हद तक कमी जरूर आपकी आवाज नाजरीन तक और अच्छी आएगी अगर आप थोड़ा सा माइक करीब कर लेंगे। मैं माइक और करीब कर लेता हूँ। नाजरीन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इम्पैक्ट पहले आया था उसकी वजह ये थी कि इन्होंने, हमारी जो गवर्नमेंट थी, इसने ये फैसला किया था कि चाहे महंगा ही सही लेकिन हम 45 दिन का खरीद लें। और जब कमी हुई है तो उसको ये देखा गया कि जो इस वक्त इंटरनेशनली डीजल की कीमत कम हुई थी उसको थोड़ा सा पास ऑन किया गया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंटरनेशनली जो क्रूड है
जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतें $100 से नीचे आ गई हैं। आ गई है, 87 88 तक आई, इससे भी नीचे आएंगी इंशाल्लाह जो हालात चल रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। ये जो सेकंड जो फाइनल राउंड होना है, एग्रीमेंट होना है, और ये मैं आपको इससे ये भी बात बता दूं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि 2002 में जब 9/11 के बाद पाकिस्तान ने उस वक्त भी पूरी दुनिया को अमन के लिए अपने आप की कुर्बानियाँ दी हैं, कौम की कुर्बानियाँ दी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी इकानमी की कुर्बानी दी है, लेकिन दुनिया को अमन दी है। इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त भी पूरी दुनिया इस जंग को रुकवाना चाह रही थी, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हों, चाहे वो अमेरिका के अंदर जो इस जंग के खिलाफ थे, जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज जिनको कह सकते हैं, वो रशिया, चाइना, तमाम बड़ी पावर ये चाह रही थी ये जंग आगे बढ़ेगी, ये इकानमी जंग है, ये दुनिया को तबाह करेगी, और साथ में एटमी पावर पर दो थी और एटमी जंग का खतरा भी था। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान ने दो काम किए। एक तो पाकिस्तान ने सीज फायर 15 दिन के लिए करवा दिया, जिसमें अभी तीन दिन अभी हैं और ये एक्सटेंड भी हो सकता है। और दूसरा एक बड़े ब्लॉक से पाकिस्तान का ताल्लुक था, इस्लामिक कंट्रीज, वो इस वक्त बड़ा ब्लॉक है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने आप को न्यूट्रल रखा, अमेरिका का एतमाद भी हासिल किया और ईरान का एतमाद भी हासिल किया, और अब फाइनल राउंड इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद में, लोग आपसे भी राब्ता कर रहे हैं। नजरें आप पर है। कल बेहजाज सलीमी ने सारी मेरी बीट की खबरें दे दी थी, आज ज़हीर अली ने सारी मेरी बीट की खबरें दे दी। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। लेकिन इसके साथ ही आपकी बीट से जुड़ा एक सवाल भी है कि इस तमाम तर शोर शराबे में हम ये भी सुन रहे थे कि रूस की जानिब पाकिस्तान एनर्जी अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जा सकता है, वो क्या मामला है वो भी बताइएगा। देखिए, डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर क्या कोई चल सकती है बात? उसमें 3-4 चीजें हैं। एक तो ये हमारी जो रिफाइनरीज है उसमें से एक आध रिफाइनरी है जो रूसी क्रूड को रिफाइन कर सकती है, बाकी 4-5 में से 4 रिफाइनरीज नहीं कर सकती। एक तो ये इशू है। दूसरा ये है कि रूट की वजह से रूसी क्रूड जो यहाँ पे पहुँचता है वो रूट लंबा है, उसकी वजह से थोड़ा सा उसमें फ़र्क पड़ रहा था, महंगा आ रहा था। तो ये फिर उसी तरफ आएंगे कि ये सारे मामला इधर जुड़े हुए हैं। आपके नेबरिंग में ईरान के पास बहुत सारा तेल है, ईरान के पास गैस है, पूरी दुनिया आप पूरे मुल्क में जो इस वक्त डोमेस्टिक सेक्टर के लिए आप यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। बॉर्डर भी हो सकता है, पाक ईरान बॉर्डर, जाहिर है हमारी ट्रेड लेजिटिमेट भी है, इलेजिटिमेट भी है उनके साथ, ये कोई सीक्रेट नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल में क्या हम ईरान पर भी रिलाई कर सकते थे थ्रू आवर ओन बॉर्डर्स विद देम? देखिए, पहली पोजीशन तो अगर कोई हसासियत हो तो बेशक मत बताएं हमें। पहली पोजीशन तो आपको पता है कि हसासियत किस नौइयत की थी, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चल रहा था। इस वक्त सूरत हाल चेंज हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी बशमूल ईरान और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको पाकिस्तान रेस्क्यू कर रहा है, और पाकिस्तान की दुनिया को ज़रूरत है। लोग आपसे पहले भी कहा रब्ता कर रहे होंगे, और लोग पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं कि यहाँ से बड़ी खबर निकलेगी और दुनिया में जो अमन कायम होना है। मैं आपको यहीं पर एक रोकूंगी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदे पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात में होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ एज ऑफ नाउ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि अमरीकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। तो कमर जो अभी बता रहे थे, तमाम तर जो एडवांस टेक्निकल टीम्स आई हैं इस्लामाबाद, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं दे आर फॉलोइंग टुगेदर। कल अमरीकी नुमाइंदे पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ये वही ट्रैजेक्टरी बन रही है जो सोमवार के रोज की और मंगल के रोज की हमने अपनी रिपोर्टिंग में भी आज तक बताई। वेरी रिस्पॉन्सिबली वी डिड नॉट फ्लाई द काइट्स ओवर देयर ऑन द स्क्रीन्स। मगर अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलें, दिस इज अ ब्रेकिंग डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अमरीकी नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए कल इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। सो कमर, खबर तो आपकी जो है वो कल भी इसमें तमाम तर जुज़ियात शामिल थी। अब अमरीकी सदर का कहना है, तो अब जो है मुमकिना तौर पर अगर हम हसासियत की जानिब ना जाएं और ना तफसील बताएं कि ये तमाम तर चीज़ें ऐसे होंगी, क्या बता सकते हैं आप हमें कि इस तमाम तर इमीडिएट रोल के लिए इस्लामाबाद किस हद तक तैयार है? देखिए, तैयारियां मुकम्मल हैं। मतलब आप अगर ये बात कहें कि जो तैयारियां की गई हैं उन्होंने अपनी तैयारियां की हुई हैं, तो इस्लामाबाद ने अपनी तैयारियां की हुई हैं। इसको पीस कैपिटल का जो नाम आपने दिया था उसको पीस कैपिटल बनाना है, तो तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं आपको बताऊं कि जो वेन्यूज हैं वो भी तय कर लिए गए हैं। कुछ रीजन की वजह से हम नहीं बता सकते, वो वेन्यूज भी तय हैं जहां जहां पर इनको ठहराना है, क्योंकि 2 ममालिक के खास तौर पर जो लोग आएंगे उनको अलग अलग होटल्स में जो है वहां पे ठहराना है, और उनके उसके लिए भी तमाम सिक्योरिटी प्लान्स जो है वो बना लिए गए हैं।
रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन का मैं आपको बता चुका हूँ कि वो मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज शाम रावलपिंडी जुड़वा शहरों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं ये कल की छुट्टी का भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। अभी वो छुट्टी का जो नोटिफिकेशन होगा वो तमाम स्कूल्स, प्राइवेट और गवर्नमेंट के जितने भी इदारे सब हुक्म सानी उस पर होगा। लेकिन जो इंतजामात अभी हम देख रहे हैं उसके मुताबिक ऐसा ही लग रहा है कि अब 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह ये मामला बेहतरी की तरफ निमट जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी बड़ी खबर के साथ कि अब अमरीकी सदर खुद बता चुके हैं कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, द पीस कैपिटल आई एम टॉकिंग अबाउट, उनके नुमाइंदे कल मौजूद होंगे और इसमें टाइम फ्रेम एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। मगर इसमें एक और भी बात अहमियत के हामिल है कमर, कुछ लोग अभी भी जो हसासियत से हसास मामलात हैं, हसास मकामात हैं, उनकी अभी भी अमरीकी जहाज़ों की आने की जो फुटेजेस हैं वो ग्रैब करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। क्या ये कोई मामला ऐसा नहीं है जिसको रोका जाना चाहिए? ये भी एक ऐसी चीज है कि जिसमें तफसीलात बहरहाल सोशल मीडिया की नजर हो जाती है। देखिए सुमेरा, आपको भी बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे सोर्सेज हमें कोट कर देते हैं, हमारे पास भी आती है और ये हमने इन चीजों को आगे वो सेग्रीगेट करना होता है कि कौन सी जो डिसमिनेट हो सकती है उस चीज को देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया, जैसे लोग सेग्रीगेट नहीं कर रहे, लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो अभी जहाज आए इसमें वो मेन वफदार है जिन्होंने निगोशिएट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो लोग हैं जो फैसिलिटेटर होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने निगोशिएशन को एक सहूलत फराहम करनी होती है, बहुत सा सामान होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो तमाम आज सुबह 6 बजे से वो मामला शुरू हुए थे और इसी वजह से आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद की 2 बड़ी शाहराहें हैं, एक फैसल एवेन्यू और दूसरा खैबान श्रीनगर हाईवे, ये मुकम्मल तौर पर बंद थे। इसी वजह से बंद थे कि उनका रूट प्लान ही यही था। इसी वजह से यहाँ पे आने वाले छोटे छोटे रास्ते, जिस तरह आपके घर से आने का जो रास्ता है वो भी बंद है ना, तो वो जो छोटे छोटे रास्ते हैं ना वो भी यहाँ पर इन्होंने बंद किए हुए हैं इसी वजह से, ताकि इसको पीस कैपिटल अच्छी तरह प्रेजेंट किया जा सके। अच्छा, हम खुद अभी समा जो है वो हम खुद भी रेड जोन में है। हमारे लिए जो आने जाने के रास्ते हैं, जाहिर है हमारे टीम मेंबरान कुछ रावलपिंडी से आएंगे ऑफिस के काम को अंजाम देने के लिए, हमने खुद ऑफिस से कन्वेंशन सेंटर या दूसरी जगहों पर जाना होगा टू अटेंड आवर मीडिया सेंटर, तो उसके लिए कोई अभी तक चॉकआउट हुआ है प्लान या नहीं? अभी वो आना है। देखिए, अभी जो प्लान था पहले ये डिसाइड होना था कि डिग्निटरीज किस लेवल पे आ रहे हैं। जिस लेवल के डिग्निटरी अगर लास्ट टाइम की तरह के लोग आएंगे तो बिल्कुल वैसे ही इंतजाम जो थे वो किए जाएंगे। लेकिन जो सिक्योरिटी की हम सूरत हाल देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा हाइप है। ये मतलब जो हैजर्ड्स थे शायद वो ज्यादा हैं, क्योंकि पहले एक्सटेंडेड रेड जोन को एट द निक ऑफ द आवर बंद किया गया था, सिर्फ रेड जोन सील था। लेकिन अब आज से ही एक्सटेंडेड रेड जोन जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। कोई गाड़ी इस तरफ आने की इजाजत नहीं और इसकी बाकायदा एडवाइजरी सोशल मीडिया पर जो है वो ITP इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी डिसेमिनेट कर दी गई है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो इस तरफ नहीं आने दिएगा। हैवी ट्रैफिक तो वैसे ही बंद की गई है और जो रूट प्लान इन्होंने बनाया है इस्लामाबाद की जो मेन शराह है उसमें तमाम ट्रैफिक को जो है वो रावलपिंडी के रास्ते जो है वो GT रोड से जोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर से कोई हैवी ट्रैफिक किसी भी किस्म की नहीं गुजर सकेगी। तो अगर ये तमाम तर मामलात मंगल अव्वल, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अब मामलात तकरीबन ईरान और अमेरिका के माबैन बहुत हद तक चॉकआउट कर दिए गए हैं, बना दिए गए हैं, उन पर हतमी जो राय है वो भी एक कायम कर ली गई है। और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इस मरतबा का जो स्पैन है, स्पैन ऑफ स्टे इन पाकिस्तान या स्पैन ऑफ मीटिंग ईच अदर, दैट विल बी वेरी कॉर्डियल और लेकिन शॉर्ट होगा, क्योंकि इस मरतबा निगोसिएशंस इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। निगोसिएशंस, आइस ब्रेकिंग, आइस मेल्टिंग, मीटिंग एंड ग्रीटिंग ईच अदर वो पहले राउंड में हो चुका है। और आई थिंक अभी भी हमारे जितने हुकूमती ज़राए हैं वो इस हवाले से बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ पाकिस्तान की जानिब से मीडिया को ना ब्रेक की जाए कि जिसको गैर जिम्मेदाराना एक एंगल के तौर पे एडवर्सरी मीडिया, ख़ास तौर पे हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त किसी भी किस्म के ऐसी इतला के उसमें है, तलाश में है कि जिसको पाकिस्तान से उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी बाय द पाकिस्तानी ऑफिशियल्स फ्राम बोथ सिविल एंड मिलिट्री। लिहाजा ये कहना कि अभी इस मरतबा भी बहुत लंबा टाइम स्पैन होगा, ये शायद कहना कुछ कबल वक्त होगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में, कुछ अदर आई वाज सीइंग देम ऑन अदर टेलीविजन चैनल्स भी, कि एक हाइप क्रिएट की गई जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ऐलान किया
कि हो सकता है मैं आ जाऊं, मगर उसको हवाला ये दिया गया कि मैं ही आऊंगा। आपने ऐसी रिपोर्टिंग देखी होगी, आप लोग भी देख रहे होंगे, कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया, मैं आपकी जानिब भी एक सवाल लाऊंगी कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो वो IMF के बिहाफ पर भी सारी चीज़ें पाकिस्तान के साथ डिस्कस करके जाएंगे। वाई दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर वाइल रिपोर्टिंग, जबकि ऐसा हम जानते हैं ग्राउंड रियलिटीज में बहुत डिफरेंट टेक्निकलिटीज होती हैं, तो व्हाई दिस वाज बीइंग रिपोर्टेड? देखिए ये एथिकल इशू है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जैसे पहले आपने भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ IMF तो अलग से पाकिस्तान, आएगा, IMF अलग से आएगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली तौर पे ऐसी कोई भी चीज ना तो लीक आउट की गई है, ना स्पेकुलेशन को फैलाने के लिए किसी को इजाजत दी गई है। लेकिन जो सोशल मीडिया का फ्लो है, जिसमें एक्स है, बाकी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऐसी बातें हो रही होती हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह चलते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान में अगर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उनका अगर यहाँ पे इस्लामाबाद में वो आते हैं और फाइनल एग्रीमेंट होता है, आप अंदाज़ा करें कि सुपर पावर इस्लामाबाद में आके पीस एग्रीमेंट पे साइन करेंगे उनके प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान का जो इमेज है पहले तो बन चुका था, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान जिसको नेबरिंग कंट्रीज, अगर इंडिया को आप देखें तो वो पाकिस्तान को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहा था कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, पाकिस्तान टेरर स्टेट है, टेरर स्पॉन्सर स्टेट है, लेकिन पाकिस्तान ने इंटरनेशनली पहले भी प्रूव किया कि इंडिया टेरर फाइनेंसिंग भी करता है। ये सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया नहीं था, इसमें अफगानिस्तान का मीडिया भी शामिल था, इजरायली मीडिया भी शामिल था, और इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह कहना चाहिए, अब बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के अपने अंदर भी कुछ ऐसे सियासी अनासिर थे और कुछ ऐसे सो कॉल्ड सीनियर सहाफ़ियों को भी मैंने देखा जिन्होंने सालिसी की लिस्ट में पाकिस्तान को बहुत निचले दर्जे पर रखा हुआ था। उसके वीडियो सबूत मौजूद है। आई नेवर स्पीक विदाउट एविडेंस, मगर इस पर बहस फिर कभी उठा रखेंगे। मगर जो अगर हम फाइनेंशियली सारी चीज़ की तरफ आए, ज़हीर आप कवर करते हैं तमाम तर चीज़ों को, पाकिस्तान इस पूरे स्पेसिफिक एक एपिसोड को जिसमें हम बहुत उभर कर, बहुत निखर कर सामने आए हैं, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। और फील्ड मार्शल का नाम, मुझे लगता है दुनिया के वो ममालिक जो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, अब वो पाकिस्तान को फील्ड मार्शल की वजह से जानने लगे कि उनका नाम लिख रहे हैं जगह जगह, दे आर क्रिएटिंग पोस्टर्स। तो इस तमाम तर एपिसोड को या मिलिट्री डिप्लोमेसी को हम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी की तरफ मोड़ सकते हैं? देखिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती थी वो तो यही होती थी ना कि पाकिस्तान में इन्वायरमेंट नहीं है ना, तो वो इन्वायरमेंट वाला जो इशू था कि जो बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है, वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सेकेंडरी हो गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है, पाकिस्तान ये जो इस वक्त जंग हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, उसके बाद मिडिल ईस्ट की सूरत हाल आपके सामने है, वेस्टर्न कंट्रीज़ की सूरत हाल आपके सामने है। सबसे जो सेफेस्ट प्लेस है, सेफ हेवन आप उसको कह सकते हैं, वो पूरी दुनिया में प्रूव हुआ है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में FDI का जो इशू था, इस गवर्नमेंट में काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन FDI का इशू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी। अपने जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं जो यहाँ से किसी के कहीं ना कहीं हालात में जो एनर्जी कास्ट है यहाँ पे, और फिर बाकी जो कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीज हुई थी, उस वजह से वो पाकिस्तान से गए थे। तो पाकिस्तान एक हब बनने जा रहा है, ना सिर्फ सी पैक। माजी में पाकिस्तान सिर्फ एक सी पैक की हद तक था, अब पूरी दुनिया की जो बिजनेस कम्युनिटी है, चाहे वो मिडिल ईस्ट की है, अमेरिकन हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरेशियन कंट्रीज हैं। आई होप इट ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू WPEC नाउ। इट शुड बी वर्ल्ड एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आई जस्ट रियली होप एंड प्रे फॉर दैट। लेकिन अगर प्रेसिडेंट अमरीकी सदर के बयान को एक मरतबा हम देख लें दोबारा से, तो उनका ये कहना है कि कल पाकिस्तान में इस्लामाबाद में अमरीकी नुमाइंदे मौजूद होंगे, मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे, और हमें उम्मीद है कि हम एक मुआहदे के करीब हैं। ईरान ने अगर हमारी तजावीज़ ना मानी तो उनके तमाम तर बिजली घरों और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि ईरान जो है वो इन तजावीज़ पर गौर करेगा। अमरीकी सदर का एक बहुत अहम बयान है, मगर उससे इस तमाम तर अगर हिस्से को देखें तो एक एंगल इससे अभी भी कमर ये निकलता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां पाकिस्तान इस वक्त सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह ये पूरा अमल सबोताज ना हो, कोई इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट ना आए। ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एंड
अगेन आई मीन ब्लॉकिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, फिर उसके ऊपर एक और मैरीटाइम ब्लॉकेड बाय दी यूएस फोर्सेस। ये इस वक्त संजीदा सूरत हाल है। हम जो डिफरेंट सोशल मीडिया पोस्ट भी देख रहे हैं नाज़रीन, बल्कि बहुत अहम और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तानी मीडिया इस वक्त जो पासदारान इनकलाब हैं, IRGC जिसको हम कहते हैं, और उनकी सिपाह नेवी है, उन्होंने अपनी जो उनकी नेवल आर्मी है उसको सिपाह नेवी कहा जाता है, वो उनके जितने भी ट्रेड और कमर्शियल शिप्स के साथ जो डिस्कशन उनकी हो रही है वाया रेडियो, वो उसको उठाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, पब्लिक कर रहे हैं, विच इज ऑब्वियसली इट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू, यू नो, कॉरिस्पॉन्डिंग वन साइड इट्स नेवी, उनके कोऑर्डिनेट्स भी वो हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी को भी इससे खतरा लाहक हो सकता है, प्लस जो ट्रेडिंग शिप्स हैं वो खुद इस तरीके की चीजें लीक करके आई थिंक अपने लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो इसके साथ ही अगर दोबारा अपडेट्स की जरूरत पड़ती है तो कमर, थैंक यू वेरी मच। ज़हीर, आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग धूप में खड़े रहे साथ ही, और बहुत अच्छी डिस्कशन। अभी इस वक्त हम ओवर टू स्टूडियो करेंगे, बैक टू आवर एंकर पर्सन्स, और दोबारा अपडेट्स के लिए अगर हुआ तो हम यहीं पर मौजूद हैं।